नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रकाश ब्लॉग में। और इस टाइम हम लोग जंगल के बीच में हैं और बारिश शुरू हो गया है और आप चारों तरफ देख सकते हैं फॉग ही फॉग नज़र आ रहा है। अब हमें बारिश से बचना है। बारिश से बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय करना होगा। इतने घने जंगल में और इस जंगल में हमें कुछ तो मिल नहीं सकता है और हमें बारिश से बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। गाइस, कुछ समय के लिए हमें इस पेड़ के आड़ में रुकना होगा और यहाँ पर भी बारिश गिर रहा है और ज़्यादा देर तक हम यहाँ रुक नहीं सकते, तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं ताकि बारिश से बच सकें। सो गाइस, यहाँ पर कुछ समय के लिए हम खड़े हो जाते हैं। वैसे तो यहाँ पर भी पानी गिर रहा है और हल्का हल्का पानी है, रिमझिम पानी गिर रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं हल्का हल्का पानी गिर रहा है और यहाँ पे खड़े हैं। वैसे तो बारिश तो यहाँ पर भी गिर ही रहा है, भीग तो हम यहाँ भी रहे हैं हल्का फुल्का। अभी हमें जल्दी से जुगाड़ करना होगा कहीं छिपने के लिए, और जंगल में वैसे छिपने का जगह तो होता नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कोई ऐसा जगह मिल जाए जहाँ पर हम छिप सकें ताकि बारिश से बच सकें। और बारिश रिमझिम होने में ही है। देखते हैं अभी हमें आगे जंगल में कुछ मिलता है कि नहीं। सो गाइस, बढ़ते हैं आगे को और देखते हैं हमें कुछ मिलता है कि नहीं। चारों तरफ हम देख रहे हैं और हमें ऐसा कुछ जगह नज़र नहीं आ रहा है जहाँ पर हम बैठ सकें। और आई थिंक यहाँ पे देखते हैं हमें कुछ हो जाए बैठने के लिए जुगाड़। देखते हैं यहाँ पे हम जा पाएंगे कि नहीं। तो गाइस, ये बहुत छोटा जगह है, इस जगह में तो जाना मुश्किल है मेरा, फिर भी देख लेते हैं। और अंदर काफ़ी गहरा है पूरा। ये एक जगह मिला था गाइस, लेकिन इस जगह में हम घुस नहीं सकते हैं। और देखते हैं हमें और कुछ मिलता है तो और कुछ जुगाड़ करते हैं। घना जंगल में पूरा सुनसान सा है और ना ही पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे रहा है और ना ही कोई आहट, ना ही कुछ सुनाई दे रहा है, क्योंकि बारिश हो रहा है यहाँ पर और बारिश के चलते पूरा शांत हो गया बिल्कुल एकदम। सो गाइस, इस टाइम में बारिश कम हुआ है और हम यहाँ से घर को निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे काफ़ी घना जंगल है और ये खतरे से भरा हुआ है। इस टाइम में हमें सतर्क हो जाना होगा और यहाँ पे इससे हमें निकलना है और झाड़ी काटते हुए निकलना पड़ेगा और हमें सावधान होना पड़ेगा, इधर उधर नज़र रखना पड़ेगा ताकि कोई भी जानवर कहीं से ना आ जाए। हमें देखना होगा यहाँ से, सावधानी से यहाँ से निकलना होगा। और इसी जंगल के रास्ते से हमें निकलना होगा और यहाँ पे काफ़ी कांटे भी हैं और कांटे को देखते दागते हुए निकलना पड़ेगा। और यहाँ से निकलना है हमें जंगलों में से, यहाँ हमें झुक के जाना होगा। अरे बाप रे, काफ़ी झाड़ियाँ हैं यहाँ पर और काफ़ी झाड़ियों के बीच से निकलना है। और चारों तरफ हमें देखते हैं हम, कहीं हमें रास्ता मिल जाए और हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ऐसा लगता है मेरे को। और यहाँ से निकलते हैं। सारे कपड़े भी भीग गए हैं यहाँ पर। गाइस, हमें इसी रास्ते से चलना है और इसी रास्ते में चलते चलते आगे को एक नदी आएगा और नदी पार करेंगे और पार करने के बाद हमें 2-3 किलोमीटर और पैदल चलना है। हम 7-8 किलोमीटर पैदल इस जंगल के मार्ग में आ चुके हैं और हमें थोड़ी ही आगे नदी मिल जाएगा। सो गाइस, फाइनली हम नदी के पास आ चुके हैं और यह नदी में उतरना है। देखते हैं यहाँ से हम पार हो पाएंगे कि नहीं, देख लेते हैं पहले, फिर देखते हैं आगे बढ़ करके क्या होने वाला है। चलते हैं नीचे की तरफ। और यहाँ पे काफ़ी फिसल रहा है जगह, ये रास्ता, और रास्ते से बढ़ देखते हैं गाइस, काफ़ी फिसलन हो रहा है। और फिसलन होते हुए हम फाइनली नदी के किनारे पहुँच गए। और नदी के किनारे पे पहुँच तो गए हैं गाइस, लेकिन यहाँ से पार होना मुश्किल है क्योंकि हमने जूता भी पहना है और यहाँ पे करीबन घुटने से ऊपर पानी है। यहाँ से हम पार नहीं करेंगे। आगे देखते हैं आगे से हम पार हो पाते हैं कि नहीं। बारिश भी थोड़ा कम हो गया है और इसके वजह से हम यहाँ पे चल पा रहे हैं, नहीं तो हमें वहीं पे रुके रहना पड़ता और कुछ ना कुछ व्यवस्था करना पड़ता। बारिश रुक गई है इसलिए हमें कोई व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है और हमें सिर्फ चलते ही जाना है। यहाँ पर से देखते हैं हम नदी पार हो पाते हैं कि नहीं।
चलते हैं गाइस आगे को, यहाँ से देखते हैं। अरे काफ़ी फिसल रहा है भाई, अभी फिसल रहा था इतना ज़्यादा कि गिरने से बचा। देखते हैं, यहाँ से भी शायद मुश्किल है पार करना। ओ भाई आज कहाँ फंस गए, बुरा फंस गए आज तो। चारों तरफ खतरा ही खतरा नज़र आ रहा है, बिल्कुल डर लग रहा है। बिल्कुल अकेला हूँ जंगल के बीच में और आज तो फंस ही गया हूँ मैं बिल्कुल से। तो फाइनली नदी के किनारे तो गाइस आ चुके हैं और हमें ये पार करना है। पार करने के लिए हमें जूता खोलना होगा। हम जूता जल्दी से खोल लेते हैं और पार हो लेते हैं गाइस। और कोई रास्ता तो है नहीं, इसी रास्ते से हमको पार होना है। तो हम जूता खोल लेते हैं और ये पानी को पार कर लेते हैं। यहाँ पर पानी वैसे भी कम है और जल्दी से पार हो जाते हैं। तो फाइनली गाइस हम नदी पार कर चुके हैं और यहाँ पर देखिए जानवरों के बहुत सारे पैरों के निशान दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये देखिए इधर भी दिखाई दे रहे होंगे। ये इसका मतलब ये है कि गाइस इसी रास्ते से जंगल से जानवर निकलता है और यहाँ पर आता है और यहाँ पर पानी पीता है। अब हमें इसी रास्ते से जाना होगा और कोई रास्ता है नहीं हमारे पास, और यही रास्ता है शॉर्ट, और इसी रास्ते को हमें निकलना होगा, इसी रास्ते को हमें पार करना होगा। खतरा भले जितना भी बड़ा क्यों ना हो, पार तो यहीं से होना पड़ेगा और यहीं से जाना पड़ेगा। चढ़ते हैं यहाँ से गाइस ऊपर को, यहाँ से चढ़ते हैं ऊपर। देखिए इधर भी कई सारे पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे खुदे हुए हैं पूरे, और इधर भी खुदा हुआ है पूरा। ये यहाँ से पार होना है। आगे भी काफ़ी जंगल है, काफ़ी घना जंगल है और इसी जंगल में जाना है हमें भाई। ये है जंगल और ये जंगल को जाना है गाइस। मैं दिखा दूँ आपको, हम उधर से आए हैं और वो जंगल को पार कर चुके हैं। अब हमारे सामने ये जंगल है। ये जंगल खतरों से भरा हुआ जंगल है और इस जंगल को हमें पार करना है कैसी भी और किसी भी हालत में। तो गाइस चलते हैं, आगे को बढ़ते हैं। तो गाइस इस जंगल को भी पार कर लेते हैं जैसे तैसे, और यही हमारा टारगेट है, यही मिशन है हमें, और यही मिशन को कंप्लीट करना है और इसके बाद हम लोग घर पहुँच जाएंगे। और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जंगलों में काफ़ी परेशानियां होती है ऐसे बारिश जब हो जाता है, और उस समय पार होने के लिए हमें इधर से पार होना पड़ेगा। ओ भाई, और गाइस यही जंगल है जो जानवरों से भरा पड़ा है और जानवर यहाँ पे बीच बीच में दौड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और उनको मैं वीडियो में दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो पहले ही भाग जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे हिरन है और हिरन दौड़ता हुआ पहले ही पार हो जा रहे हैं। हम चलते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं गाइस। उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा और ये जंगल का व्यू भी आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आपको पसंद आता है तो कमेंट में बताइए हमको। और हमें यहाँ से पार होनी चाहिए लगता है मेरे को। तो गाइस मैं बता दूँ, जंगल में जो अनजान लोग आते हैं और वो तो खैर जंगल में रास्ता ही भूल जाएंगे। हम लोग कभी कभार इसमें चलते हैं, हमें नॉलेज है हमें किस दिशा में जाना चाहिए, हम दिशा के अनुसार चलते हैं। कंपास वगैरह भी यहाँ पे उतना ठीक से काम नहीं करता है और कभी कभी रॉन्ग बता देता है। हमें एक आइडिया लेके चलना होता है और वो इसी आइडिया के अनुसार ही हम जंगल में चलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गाइस हम लोग इस जंगलों में भूल जाते हैं कहाँ जाना होता है। कई बार हम फंस जाते हैं और इस जंगलों में हम घंटों समय बिताते हैं, घूमते घूमते उसी जगह में आ जाते हैं। कई बार हम खो जाते हैं। गाइस इन जंगलों में ऐसा घास पाया जाता है, वो पेड़ होता है और पत्ते होते हैं उसके, और वो कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम जंगलों में चलते हैं और वो बदन से टच हो जाता है तो उस समय हमारा माइंड घूम जाता है और तब हम दिशा को निर्धारित नहीं कर पाते हैं और हम गलत दिशाओं को चले जाते हैं और हम घंटों उसी जगह में घूमते रह जाते हैं और हम बाहर भी नहीं निकल पाते जंगल से। और कई बार हम जंगलों में घंटों घंटों बैठे रह जाते हैं और उसी चीज़ से बचना होता है। हमारा सिर्फ माइंड ही काम करना चाहिए और हमारा माइंड में ही होता है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। कंपास वगैरह भी यहाँ पे उतना ठीक से कार्य को नहीं करता है।
हमें अपना माइंड सेट करना होता है कि हमें इस दिशा में जाना है और उसी दिशा में हमें जाना होता है। कई बार हम जंगलों में भी खो जाते हैं और आज भी हम बढ़ते जा रहे हैं इसी जंगल में, और हमें उम्मीद है कि हम घर को निकल ही जाएंगे। और यहाँ पे वो घास होता है बहुत सारा, और वैसे तो मैं पहचानता भी नहीं हूँ, लेकिन वो होता है और खो जाते हैं। देखते हैं आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। फाइनली गाइस हम लोग गांव के किनारे पे पहुंचने वाले हैं। बस ये थोड़ा सा जंगल रह गया है और उसके बाद हम लोग गांव में पहुंच जाएंगे। गाइस धन्यवाद देता हूं कि हमें शेर नहीं मिला। यदि शेर मिलता तो हमारा बिरयानी तो वो बना ही चुका होता। और काफ़ी हिम्मत के बावजूद हम लोग पहुँच पाए हैं जंगल के किनारे। और गाइस यही हिम्मत होता है जो जंगलों में काम आता है। यदि हम हिम्मत नहीं करते तो आज हम वहीं पर फंसे हुए रह जाते और हम यहाँ पर पहुँच भी नहीं पाते। और यही हिम्मत हमारा काम दिखाया और हम गांव के किनारे पे सक्सेसफुल पहुंचने वाले बन पाए। हम लोग अपने गांव में पहुंच चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया। यदि आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय।